हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा चीन की नापाक नज़र लद्दाख के यूरेनियम और गोल्ड के अकुत भंडार पर क्यों है और अब पाकिस्तान पीओके में और चीन लद्दाख में एक साथ क्यों एक्टिव हुए हैं। पहले भी आपको इस टॉपिक पर कई सारे इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको नए इन्फॉर्मेशन दूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए। पहले आते हैं पाक चीन के ऊपर। लास्ट में आपको लद्दाख की गोल्ड और यूरेनियम पर चीन के नज़र के बारे में बताऊंगा। लद्दाख में लाइन अप एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन सैनिकों के बीच जारी गतिरोध गहराता जा रहा है। पैंगोंग त्सो झील से सटे फिंगर एरिया में चीन बंकर बना रहा है। सीमा पर चीन यह आक्रामकता ऐसे समय पर दिखा रहा है जब एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ लगातार फायरिंग हो रही है। घाटी में पाक प्रायोजित आतंकी हमले बढ़े हुए हैं और पीओके में इस्लामाबाद चुनाव करने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने और उसे 2 केंद्रशासित राज्यों के रूप में बांटे जाने के बाद ही पहले ही गर्मी में ये सभी घटनाएं हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि एलओसी और एलएसी पर पाकिस्तान और चीन का एक साथ एक्टिव होना संयोग नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हो सकता है चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं। चीन पहले भारत के खिलाफ ऐसा कर भी चुका है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फिंगर एरिया क्या है। पैंगोंग त्सो झील के सटे पहाड़ी पगडंडियों से बने क्षेत्र को फिंगर एरिया कहा जाता है। इन पर दोनों ही पक्ष अपना अपना दावा करते हैं और यही वजह है कि इनको लेकर विवाद होता रहता है। ये भी माना जा रहा है कि पैंगोंग त्सो झील से सटे फिंगर एरिया में चीन बंकर बना रहा है। चीनी सैनिक भारतीय इलाके में लंबे समय रुकने की रणनीति बनाकर आए दिख रहे हैं। भारतीय जवान फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक में कई सालों से पेट्रोलिंग करते आ रहे हैं, जबकि चीनी सैनिक फिंगर 3 तक के इलाकों में गश्त लगाते हैं। अब चीन फिंगर 3 और 4 के बीच बंकर बना रहा है, जिसका मकसद भारतीय जवानों को बाकी के इलाकों तक पहुंचने से रोकना है। पहाड़ी रास्तों पर भी चीनी सैनिकों ने पोजीशन ले ली है। ये सब तब हो रहा है जब चीन ने बीते दिनों पैंगोंग झील में हथियारों से लैस नौकाओं की संख्या बढ़ा दी है, जिससे वह पेट्रोलिंग करता है। चीनी सैनिकों की तैनाती के बाद इंडियन आर्मी ने भी इलाके में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात कर दिया है। एलओसी और एलएसी पर हो रही घटनाओं ने कारगिल जंग की याद ताज़ा कर दी है। जब भारत कारगिल में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने में लगा था, उसी वक्त सातिर चीन ने पैंगोंग त्सो झील के किनारे 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में जुट गया था, क्योंकि भारतीय सैनिकों की फोकस पाकिस्तानी हिमाकत को काउंटर करने पर था। इसलिए भारतीय सेना पैंगोंग झील के पास सैनिकों को कुछ वक्त के लिए हटा दिया था। चीन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए रिकॉर्ड समय में झील के किनारे पेट्रोलिंग के लिए ट्रैक बना लिया था। आज भी वो एरिया चीन के कंट्रोल में है। एलओसी और एलएसी पर हो रहे गतिविधियों पर नजर रखने वालों के मुताबिक पाकिस्तान और चीन की करतूतों में एक तालमेल दिख रहा है और इसे संयोग कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां इन गतिविधियों की बारीकी से निगरानी कर रही है। सभी बॉर्डर पर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है, ताकि अगर दोनों पड़ोसी मिलकर कोई हिमाकत करे तो उसे काउंटर किया जा सके। अब जानते हैं चीन के नज़र पूरे लद्दाख पर क्यों है। दरअसल लद्दाख यूरेनियम, ग्रेनाइट, सोने और रेयर अर्थ जैसी बहुमूल्य धातुओं से भरा हुआ है। लद्दाख के गलवान रीजन में जिस जगह पर भारत और चीन के बीच ये विवाद चल रहा है, उसके ठीक बगल में स्थित गोगरा पोस्ट के पास गोल्डन माउंटेन है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की वजह से इस इलाके में अभी ज़्यादा सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन माना जाता है कि यहाँ सोने समेत कई बहुमूल्य धातुएं छिपी हुई है। यही नहीं, लद्दाख के कई इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाले यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इससे न केवल परमाणु बिजली बनाई जा सकती है, बल्कि परमाणु बम भी बनाए जा सकते हैं। वर्ष 2007 में लद्दाख की चट्टानों के नमूनों की जांच हुआ था। जांच में यह पता चला कि चट्टानों में 5.36% यूरेनियम है। यह पूरे देश में अन्य जगहों से मिले यूरेनियम से ज़्यादा है। लद्दाख भारतीय और एशियाई प्लेट के बीच में स्थित है। यहीं पर 50 से 60 मिलियन साल पहले दोनों प्लेटों के बीच टक्कर के बाद हिमालय का निर्माण हुआ था। इसी उभरी लद्दाख की चट्टानों को भूगर्भ वैज्ञानिक खनिज पदार्थों से समृद्ध बताते हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच यूरेनियम के भंडार मिले थे। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरेनियम से भरी लद्दाख की चट्टान अन्य जगहों के मुताबिक बहुत नहीं है। भारत में इस तरह के यूरेनियम से भरी चट्टानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है, लेकिन वे बहुत ज़्यादा पुरानी है। सिर्फ लद्दाख नहीं, अरुणाचल प्रदेश में $60 बिलियन के सोना, यूरेनियम और रेयर अर्थ मेटल है। इसलिए चीन के नापाक नज़र अरुणाचल प्रदेश पर भी है। देखिए, अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच चीनी विशेषज्ञों ने सरकार को परमाणु बमों की संख्या को कई गुना बढ़ाकर 1000 तक करने की सलाह दी है। एक अनुमान के मुताबिक अब चीन के पास करीब 260 परमाणु बम है।
चीन अगर 1000 परमाणु बम बनाता है तो उसे बड़े पैमाने पर यूरेनियम की जरूरत होगी, इसलिए यह एक कारण हो सकता है चीन अब लद्दाख एरिया में अग्रेसिव हो रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।